हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन से अपने आगे के टॉपिक्स, जिसमें हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे स्पीड और वेलोसिटी दोनों के बीच के डिफरेंस को अच्छी तरीके से जानेंगे एग्जांपल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पीड से। स्पीड की आप डेफिनेशन सबसे पहले जान लीजिए, इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाहती है स्पीड में। तो इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसी भी पोजीशन के लिए, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है, उसमें जो उसका जो रेट चेंज हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, लेट सपोज, तो उसमें आपको अपने एनिमी को मारना है, तो उस टाइम आप क्या करते हैं, कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, कभी ऊपर नीचे कहीं पे भी इधर उधर आप मूव कर जाते हैं अपनी एनिमी को मारने के लिए। तो उस टाइम क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो वही क्या कहलाती है, हमारी स्पीड कहलाती है, जब कोई भी पोजीशन हम लोग उस बीच चेंज करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं इसके फॉर्मूला को। फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे, इससे पहले से भी, इसके पहले के भी क्लासेस में स्पीड को आप लोग यूज़ करते आए हैं। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला आप जान रहे होंगे कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसके बाद अब इसकी एसआई यूनिट की बात आती है। अगर एसआई यूनिट आप फॉर्मूले से निकालना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस आप लोग किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। जैसे कि इसकी पहले की क्लास में हमने जाना था कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो यानी कि जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, यानी कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अगर आप ऐसे रट लेते कि मीटर पर सेकंड, तो हो सकता है कि आप एग्जाम में भूल जाते। पर जब आप इसको फॉर्मूले के साथ इसको आप याद कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। उस फॉर्मूले के साथ ये आपको एसआई यूनिट भी याद रहेगी, क्योंकि एग्जाम्स में 1 मार्क्स मैटर करती है आपकी एसआई यूनिट, और 1 मार्क्स आपका मैटर करता है जो आप शुरुआती पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं इसकी सीजीएस यूनिट की। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, सिंपल सी, ये मीटर पर सेकंड है तो वो क्या हो जाती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या होती है, हमारी सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये होती है इसकी सीजीएस यूनिट। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एक चीज़ और आती है। वो कौन सी चीज़ है, इसका नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एवरेज स्पीड में जैसे कोई भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आप डिस्टेंस ट्रेवल किए 2 पार्ट्स में। लेट सपोज एक बार आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर्स का, फिर उसके बाद आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर्स का, और दोनों के टाइम क्या थे, डिफरेंट थे। 10 किलोमीटर आपने कवर किया, यहाँ पर हम लोग इसको लिखते चलते हैं जिससे ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रह सके। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, जैसे लेट सपोज आपने क्या किया कि 10 किलोमीटर आपने कवर किया 2 सेकेंड्स में, फिर इसके बाद आपने 10 किलोमीटर और कवर किया 4 सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल टाइम लिया जाता है और साथ ही साथ टोटल डिस्टेंस। यानी कि आपका सेम फॉर्मूला यही रहता है एवरेज स्पीड के लिए भी। तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, एवरेज स्पीड की, जब हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जिसमें हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाता है 10 किलोमीटर और प्लस 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमारा कितना आ जाता है 2 और प्लस 4, यानी कि ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 6। इसको आप चाहें तो कट कर सकते हैं, कट करने के बाद जो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आती है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ था क्या, फॉर्मूला आपको समझने के लिए कि एवरेज स्पीड में किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। अब इसमें बात आती है कि क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे कि इसके पहले की क्लास में भी हमने जाना था कि जब हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो वहाँ पे भी फिजिकल क्वांटिटी की बात हुई थी। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, उस क्लास को भी आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि उसमें हम लोग कैसे किस तरीके से सारे टॉपिक्स को समझे। हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो इसमें बात आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, जब भी हम लोग किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो उसमें क्या यूज होता है, मास, लेंथ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसे ही स्पीड के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसा आप जान रहे हैं। पहला है स्केलर और दूसरा है वेक्टर।
तो जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं या एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि जैसे अभी इससे पहले आपने इसके डेफिनेशन में जाना इन एनी डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जब डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैटर कर रहा है। आई थिंक आप इस स्पीड को पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और एवरेज स्पीड को भी आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसके इंटेक्स क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा, फिर इसके लास्ट में भी हम लोग जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग जानेंगे इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन सबसे पहले, जिससे आपको वो चीज क्लियर हो सके, तो इसमें भी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। उसमें क्या था, इन एनी डायरेक्शन, इसमें क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन, बस इतना सा ही अंतर है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसमें क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा होता है तो वो किस में होता है, फिक्स्ड डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड है, वहां पे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब बॉलर बॉल डालता है तो जो बैट्समैन है वो बॉल को हिट करता है। बॉल को हिट करने के बाद जब वो रन लेने के लिए दौड़ता है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है कि उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही मूव करना है, उससे ज़्यादा वो मूव नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा बाहर और फोटो खिंचाने लग जाएगा, सेल्फी लेने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर सकता, उसकी डायरेक्शन फिक्स है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही उसको मूव करना है। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें वेलोसिटी रहती है। ठीक है, तो इसमें बात होती है कि जब कोई भी फिक्स डायरेक्शन में आप क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अपनी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारी बातें। और वेलोसिटी में जब आपने जाना कि डायरेक्शन फिक्स है, तो ये चीज आपको तुरंत क्लियर हो गई होगी कि वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट थी, क्योंकि उसमें भी डायरेक्शन था। और मैग्नीट्यूड तो जाहिर सी बात रहेगा, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस अगर आप कवर करें तो वो मीटर या किलोमीटर में कवर हो रही होती है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसका मतलब कि क्या हो गई, वो वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट की, तो दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। मीटर पर सेकंड उसकी भी है, मीटर पर सेकंड उसकी भी, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि उसमें भी डिस्टेंस रहता है और उसमें भी टाइम रहता है, कोई चीज़ अलग नहीं रहती। जब दोनों चीज़ें सेम रहेंगी तो इसका मतलब यूनिट भी उसका क्या रहने वाला है, सेम, और सीजीएस यूनिट भी उसकी क्या रहने वाली है, सेम। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं इसके आगे देखिए क्या दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा था, तो क्वेश्चन तो एग्जांपल के तौर पे आप समझ ही गए कि वेलोसिटी में ये है। आगे क्या बात आती है, आगे बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग जानते हैं। जब एवरेज स्पीड की हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, दोनों डिस्टेंस को क्या किया था, ऐड कर दिया था, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दिया था और टोटल टाइम को हमने ऐड कर दिया था। पर जब हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी में चेंज क्या आता है, आप ये देखिए। जब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की तो ये होता है u प्लस वी बाई 2। अब u क्या चीज़ है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब इन दोनों चीज़ को अगर आप नहीं जान रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, यानी कि जैसे आप हैं या फिर वो क्रिकेटर थे, जब वो स्टार्ट करता है, जब पॉइंट ए से जब वो स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है, जीरो। कोई भी गाड़ी जैसे आप देखते हैं जब वो स्टार्ट होती है तो पहले कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, तो वही उसकी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जीरो से उसका रहने वाली है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जो उसकी मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर जा करके वो खत्म होती है, वो होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि लास्ट में जो उसकी स्पीड थी वही उसकी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया गया, यहाँ पे जो इनिशियल था और जो फाइनल उसको ऐड करके निकाला जाता है, यानी कि उन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखिए टाइम की बात नहीं आई, इसमें डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से हमको क्या निकल के आता है, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गई ये बात। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोनों की एसआई यूनिट्स सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी की बात भी हम लोग कर ली कि इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आप बार बार कमेंट को रिपीट मत करिएगा, नहीं तो वो स्पैम में चला जाएगा तो हमको शो नहीं हो पाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। आई होप अगर आपका इस वीडियो कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।